डिस्टर्ब बने रहेंगे। चलिए देखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? 40। हाँ, आप लोग करेंगे तो गुणा करेंगे, है ना? क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखो प्रश्न को समझना जरूरी है, पहले देख लेते हैं। प्रश्न क्या बोलता है? 584 यानी 584 गुणे 584 गुणे 128 गुणे 617। 128 गुणे 617 गुणे 413। ठीक है, मैं इकाई का अंक क्या होगा? क्या बोल रहा है? मैं इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है ना? यानी ये कुछ भी अगर हम गुणा करें, पहले 584 का गुणा 128 में करेंगे, फिर जो आएगा उसका गुणा 617 में करेंगे, फिर जो आएगा उसका गुणा किस में करेंगे? 400। इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज मैं बताता हूँ। कोई अगर आपसे बोले कि 17 गुणे 15 में इकाई का अंक क्या होगा? क्या है? 17 गुणे 15 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई मतलब क्या होगा? सबसे शुरुआती यानी कि राइट साइड पहला नंबर क्या होगा? जब हम गुणा करते हैं, क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 7 पन्ना 35 होगा तो 5 हासिल आया 3। अब गुणा करने के बाद कितना भी गुणा कर लीजिए, यही नंबर लास्ट में हमारे पास आएगा। आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ। पहली बात समझ लो, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, समझ में आई बात? कोई बोले कि 105 गुणे 302, 105 गुणे 302 में इकाई का अंक क्या होगा? हम जब भी गुणा करेंगे तो पहले अंक का गुणा ऐसे करेंगे ना, तो पहले किससे गुणा करेंगे? 2 पंचे 10 की शून्य हासिल आया। अब जो अगर हमारे ये नंबर आएंगे तो इसके बाद यहां से आएंगे ना, आएंगे कि नहीं आएंगे? जब भी हम जोड़ेंगे तो ये 0 हमारा पहले आएगा। चीजें समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से अगर देखिए एक नंबर देते हैं, कोई बोलता है 715, अंश कुमार बताएंगे, ठीक है ना? हमारी संख्या है 715 गुणे 302, इसके इकाई का अंक क्या होगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि 2 पंचा 10, 10 की शून्य हासिल आया 1। जब भी हम कुछ भी वैल्यूएशन हमारा आएगा, इसके बाद यहां से शुरू करेंगे ना हम, तो हमारा फाइनली क्या मिलेगा? यह अंक हमारा कॉपी होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो, आ जाते हैं मेन क्वेश्चन में। कहाँ आ जाते हैं? मेन क्वेश्चन में। इसको हम क्या कर देते हैं? इरेज। चलिए देखिए आगे बात करते हैं अपन। हमसे क्या बोला जा रहा है? 584, 500। यदि हम गुणा करेंगे 128 में तो क्या मिलेगा हमें इकाई में? 8 चौको 32 की 2। क्या मिलेगा? ये बात समझ में आई क्या? फिर हमें फिर से गुणा करना किससे? 617 से। 600 7 दूना 14, 4 हासिल आई 1, यानी क्या मिलेगा हमें? 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? लेकिन अभी गुणा करना बाकी है। लल्ला घर चले जाना, मेरा मोबाइल लेते आना, फिर मोबाइल में छोड़ दिया तो मोबाइल लेते आइए।
तो क्या हुआ 7 गुना 14 4 हासिल आई है। अभी क्या बचा है 413, फिर से गुणा करेंगे ना 3 चौको, यानी फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा 2। इकाई में कौन सा अंक आएगा, बात समझ में आई, ठीक है। बताइए मोहनलाल, समझ में आई बात, कितना समय लगेगा, आंसर तो आएगा पूरा करोगे तो, लेकिन समय कितना लगेगा, बहुत लगेगा समय ना। और हम जानते हैं, अच्छा ये अभी जो हमने गुणा किया समझ में नहीं आया क्या, नहीं आया, आरूबी आया क्या, नो आया, इसके पहले भी बताया वो आ गया। शांति, देखिए हमारे पास संख्या कौन सी है, ये है। हमको जानना क्या है, इकाई का अंक, क्या जानना है हमें। मान लें पहले हमसे 2 अंक पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है 584 गुणे 128। ओके, गुणा करेंगे ना हम लोग, तो गुणा करेंगे सबसे पहले किसका करेंगे, 8 का गुणा 4 करेंगे, 8 चौको 32, 32 की हासिल आया। अब अगर हम गुणा करेंगे चाहे जो भी संख्या आए, चाहे, लेकिन इकाई में कौन सी संख्या आएगी, 2 ही आएगी। पहले बताओ ये बात समझ में आएगी, क्यों आएगी, मान लीजिए चाहे जो भी संख्या है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, क्या आ रहा है, तो जब जोड़ोगे तो फाइनली ये कहाँ आएगा, इकाई में 2 ही आएगा ना, ये बात समझ में आई। फिर क्या हुआ हमारे पास, अगली संख्या 617 है, क्या है, तो जब हम गुणा करेंगे किसका 617 का इसी संख्या में, तो किसका गुणा पहले होगा, 7 का गुणा 2 से, 7 दूना 14, यानी क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो बाकी संख्या चाहे जो भी है, लेकिन इकाई का अंक क्या होगा 4 ही होगा, क्या होगा 4 होगा। अब हमारे पास कौन सी संख्या बची है, देखिए एक ठो 413, तो 413 का अगर हम गुणे करेंगे 413 का, तब क्या होगा 3 का गुणा किससे होगा, क्या है 3 चौको 12 का, यानी फाइनली हमारे इकाई में कौन सा अंक आएगा। अब बात समझ में आई क्या, अंश कुमार समझ में आ गई बात, प्रभात आ गई फटाफट। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे आंसर दिया है, ओके। चलिए आगे बात करें कर लो, इसमें दिया बिना भाग की क्रिया के, भाग नहीं करना, भाग बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि संख्या इसमें संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। फिर से समझिए, ये बोल रहा है बिना भाग की क्रिया करे, यानी भाग नहीं देना है, भाग नहीं देना है, और फिर भी ये बता दो कि 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले हम इसको ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 44 है क्या, 44। ये बोल रहा है संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसमें भाग मत दे, वैसे तो भाग देंगे 11 का पता लगाएंगे भाग जाता है नहीं जाता है, ठीक है ना, तो भाग नहीं लगाना, लेकिन ये बता दो कि 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। प्रभात कुमार बताओ 11 का नियम, अच्छे से बैठो, प्रभात बताओ 11 का नियम क्या है, कोई संख्या 11 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी पता करने के नियम बताओ, विभाज्यता का नियम हमने याद किया जिज्ञासा, विभाज्यता का नियम, हाँ बताइए, 2 से विभाजित करने के लिए क्या नियम होता है, जी 2 छोड़े, 2 4 6 दे रहेगा, हाँ जी क्या होता है, योग 3 से विभाजित, 11 क्लियर है, इसको याद है, चलो मैं बताता हूँ, याद करिए जल्दी से, ठीक है ना। 11 के लिए क्या बोलता है, सम संख्याओं का योग
माइनस अंतर, अंतर अंतर क्या होना चाहिए? सम, देखिए सम मतलब सम स्थान पर मौजूद अंकों का योग क्या होना चाहिए? 0। और विषम स्थानों पर मौजूद अंकों का योग क्या होना चाहिए? 0। समझ में आई बात? तो ठीक है, किधर से गिनती करना होगी? इधर से कि उधर से? किधर से भी गिन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इधर से शुरू करते हैं। अगर आपको गिनती नहीं गिनता तो ऐसे कर लो मेरे हिसाब से। इनका योग बराबर जो भी हो, इनके योग के अंतर के बराबर होना चाहिए। पहले के बाद क्या होगा? तीसरा, तीसरे के बाद पांचवा, पांचवें के बाद सातवां, सातवें के बाद नौवां। क्लियर ये बात? फिर दूसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद छठवां, छठवें के बाद आठवां, आठवें के बाद 10वां। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? सम स्थानों पर अंक और विषम स्थानों पर अंक। अब जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। मोहनलाल बताओ जरा सा हमें, 5 और 8 कितना होता है? किसको किसको जोड़ोगे? 5 और 8 को कितना होगा? टाइम दो ना यार। ठीक है, 13 और 6 कितना होता है? हाँ, 19 और 4 कितना होता है? 23 और 2 कितना होता है? और कुछ जोड़ना है क्या? नहीं। तो यानी हमारा पहला क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आई पहले नहीं? बताओ अंश कुमार, चलो बताओ जल्दी से। नीचे वाले को जोड़ना है। 9 और 7 कितना होगा? 16। 16 और 5 कितना होगा? 21। 21 और 3 कितना होगा? और 24 और 1 कितना होगा? तो दोनों को हम घटा देते, 25 मिल गया। 25 में 25 जाएगा तो क्या आएगा? यानी ये संख्या विभाजित हो जाएगी। आंसर है क्या? समझ में आई क्या? 11 के नियम याद रहेगा? क्लियर है? अगला देखिए, यदि 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार बराबर 189, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? यानी क्या जोड़ है? ये क्या है? क्या है? क्या है? जोड़ है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 45। पहली चीज तो एक चीज दिमाग में रखो, जैसे हम लोग जोड़ते हैं ना उसी तरह इसको लिख लेना है, उसी तरह इसको लिख लेना है। क्या है हमारा? 6 स्टार, यानी 6। ओके, कि प्लस करेंगे ना अपन, प्लस कौन सी संख्या होगी? स्टार 5, यही होगा। फिर क्या होगा हमारा? 40, यानी 4 स्टार। अलग अलग स्टार है? कैसे अलग अलग स्टार होगा? उसकी दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बातें? और अच्छे से बैठो, आधी खोपड़ी काम करेगी, जमीन में बैठा देंगे फिर। ये बोला बराबर कितना होगा? 189, 189। तो बताओ स्टार के स्थान में क्या रखें? देखो यही तो बताना है ना, यही तो बताना है। अब आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? स्टार की जगह में क्या क्या रख सकते हो? स्टार की जगह क्या क्या रख सकते हो? 2 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 7 रख सकते हो। ऑप्शन क्या है? 2, 4 और, यानी अगर 2 रखोगे तो तीनों जगह 2 होगा, 4 रखोगे तीनों जगह क्या होगा? 7 रखोगे तीनों जगह क्या होगा? ठीक है ना। अब देखो, जब हम जोड़ते हैं पहले हम 2 को मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पेन न चलाना है, ठीक है, सामने देखो। ये कैसे लिखा हमने? बात समझ में आई? प्रश्न में दिया हुआ है, हमको क्या करना है? देखिए, अगर हम स्टार की जगह 2 मानते हैं, क्या मानते हैं? तो क्या 2 हो जाएगा ये? 5 2 7, 7 2 9,
यानी ये सही आ रहा है। आ रहा है यार, पहले समझो। अगर यहाँ 2 ले लेंगे तो क्या हो जाए, 2 हो जाएगा। अंश कुमार समझ रहे, बात आई। अगर हमने मान लिया कि स्टार बराबर क्या हो रहा है, 2, तो ये 2 हो जाएगा ना, अपान 2, 7 2, ये तो हो गया सही। आगे देखिए सही हो रहा है नहीं, तो 6 हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा 2, तो 6 2 8, 8 4, आंसर आ रहा है क्या हमारा, ये 2 हमारा आंसर। समझ में आई बात क्या। अब 4 को देख लें, अगर हम इसको 4 लेते हैं, क्या लेते हैं, तो 4 5 4 9 4, तो क्या आ रहा है, यानी 3, ये हमारा 4 भी नहीं होगा, क्या होगा। अब 7 लेके देखें, तो 7 5 12 7 9 12 सही आ रहा है। कैरी कितना हो गया 1, 6 1 7 दूना, 7 दूना क्यों बोला मैंने, 7 और 7 14, 14 4, आंसर हमारा आ गया। यानी यहाँ पर क्या होगा हमारे, समझ में आई बात क्या। मोहनलाल आई कि नहीं है, सच्ची सच्ची बताना, ना आई तो दोबारा बताइए, सच्ची सच्ची बताना। आ गई बात, नहीं आई, नहीं आई ना, प्रश्न क्या बोल रहा है पढ़ो। जिज्ञासा आपको पसंद आई, क्लियर है। नवासी 189 बोला करो, है ना, 189 बोला करो, कोई रुकना नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली ये चाहता क्या है, योग चाहता है, प्लस लिखा है ना, यानी ये बता दो स्टार की जगह क्या रख देंगे, हमारा टोटल क्या हो जाए 189 हो जाए, टोटल मतलब योग प्लस करना है हमें, तो प्लस करेंगे, यहाँ कोई ना कोई संख्या लिखना पड़ेगा ना हमें स्टार की जगह। तो हमारे पास 3 जो ऑप्शन है, 2 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, और लेकिन आंसर हमारा सही आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए, वो 189 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 7। तो अब पता चल गया ना, जब हमने इसको आंसर आना चाहिए ना, लेके आओ आंसर। तो क्या बोल रहे हैं हम, पहले हम क्या करेंगे, स्टार की जगह क्या रख दें, यानी ये 62 कर दो, इसको 25 कर दो, इसको 42 कर दो, तो क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा ना। अगर हम 2 कर देते हैं तो टोटल करने में आंसर हमारा 189 नहीं आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया 4 करके देखा, क्या करके देखा 4 किया, तभी हमारा आंसर, तो हमने 7 करके देखा, तब हमारा आंसर आया, तब आंसर हमारा आया, ठीक है ना। 7 करने से कैसे, यानी स्टार की जगह हम क्या रखने हैं 7 रखना है। अब जोड़ोगे तो क्या, 7 दूना 14 5 19 के 9 हासिल आया 1 7 7 14 4 18, ये हो गया आंसर हमारा। जब आंसर बड़ा सरल है, मैथ की एक जादुई बात है, जो कठिन रहेगा उसको सॉल्व करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, लास्ट में बड़ा मजा आ जाएगा, लास्ट में क्या हो जाता है, मजा आ जाता है। अरे ये तो बहुत सिंपल था, ये तो बहुत, अगला देखो बहुत सिंपल है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, यानी 5 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, इनको जल्दी से निकालो फटाफट। पहले 5 अंकों को क्या चाहिए, इसको छोटी छोटी संख्या निकालो, और जो 91 से क्या हो जाए उसमें 91 में भाग दो, जल्दी जल्दी। लिख के बताओ चलो फटाफट।
यार बताओ क्या तुम्हारा बोल दो। बात ना करो एक दूसरे से। इसका बात देना है। जैसा उसी पे मिसाल किया करिए, अगल बगल नहीं है ना, भटकना पड़ता है। आगे बढ़ना। नहीं आया। जी भाग यही आया है, गलत है मेरा भाग। सर सही है। किसके हिसाब से? ऑप्शन में जाना ही नहीं है ना अपने को। चल देखिए इधर देखो, इधर देखिए, देखो प्रश्न बोल क्या रहा है इसको समझो। प्रश्न बोल रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की। देखिए आपके पास आंसर दिया हुआ है 4 को, अगर आंसर में जाएंगे तो 4 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो आपको मालूम है क्या पहला आंसर है कि दूसरा आंसर है? नहीं मालूम है ना, तो 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा। उससे बेहतर क्या है कि हम क्या करें, एक बार सॉल्व करें और आंसर सही लेके, आंसर सही लेके आए। पहले प्रश्न को समझिए, वो बोल रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है हमारी? 10,000 होती है। 1 2 3 4 5 बराबर होगा क्या है हमारी?
5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है हमारी? ये बात क्लियर है? फिर क्या है हमारा? वो बोलता है कि वो 91 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जानी चाहिए। पहले हमारे पास जो छोटी संख्या थी उसको हमने क्या किया? 91 से भाग दिया। क्या किया हमने? 91 से भाग दिया। 91 से भाग देंगे तो पहले 10 में तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा। 100 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 91 एकम 91। ये बात क्लियर है? 10 में 1 गया 9, 9 में 9 गया 0, और ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात क्या? फिर क्या हुआ हमारा? हमने कॉपी किया किसको? इसको क्या किया हमने? तो हमारा क्या हो गया? 90 हो गया। क्या हो गया? 90 में 91 का भाग तो दिया नहीं जा सकता, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या आ गया? भाग न खाया। क्लियर है बात? फिर क्या हुआ? हमने फिर से इसको कॉपी कर लिया। ये क्या हो गया? 900। 91 का पहाड़ा हमें पढ़ना था 900 से ज्यादा ना हो। अगर हम 10 बार जाते हैं, कितनी बार? तो 910 हो जाता है, तो हमें कितनी बार जाना पड़ेगा? 9 बार। 9 बार में हमको क्या मिलता है? 819। तो ये हमने क्या किया? 9 बार पहाड़ा पढ़ा और ये 819 हमें मिल गया। घटाते हैं तो 10 में 9 गया 1, 9 में 1 गया 8, और 8 में 8 गया 0। फाइनली देखा जाए अगर क्या, अगर हमारा यहाँ पर 91 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, एक बार जाता ना, फिर 91 एकदम 91। लेकिन यहाँ पर क्या है? 81 है। क्या है? क्या है? तो कितना कम है 91 से? कितना कम है कि नहीं है? अगर आपने देखा होगा जब बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इससे भाग चला जाए, तो उसमें क्या करते थे? मुख्य संख्या में उतना घटा दिया करते थे। क्या करते थे? लेकिन यहाँ पर अगर हम घटाना कर देंगे तो ये हमारी 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। ये 10,000 में अगर एक भी घटाया आपने तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। लेकिन उसको चाहिए कितने अंकों की संख्या? कितने अंकों की संख्या चाहिए? इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें जितना कम हो रहा है किससे? 91 से, भाजक से। किससे? तो भाजक से कितना कम हो रहा है आप देख लीजिए। 91 माइनस 81 कितना कम हो रहा है? तो 10 हम किसमें जोड़ देंगे? इस संख्या में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10,000 प्लस 10 बराबर कितना कहला जाएगा? 10,000, सॉरी 10,000, 10,000 10 हो जाएगा हमारा संख्या। यही आंसर होगा। पांच अंकों की बाद छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो? मैं बताता हूँ ना, देखो इसमें फिर ये भी बता देता हूँ। इसमें क्या लिखा है? छोटी से छोटी संख्या, लेकिन आंसर निकाला बड़ी से बड़ी संख्या का। वैसे क्या पूछा उसने? देखो 999 का इस्तेमाल किया गया सारी संख्याओं में। सही बात है ना? पैर नहीं लगे, पैर नहीं लगे। आंसर जो दिया है 46 है ना, देखिए। संकेत में दिया है ना 46। ये देखो 46 है, 46 बड़ी से बड़ी संख्या इसने निकाला है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? छोटी से छोटी संख्या। हल क्या कर रहा है? बड़ी से। लेकिन समझिए, बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम बात करें तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें घटाना पड़ेगा, और इसमें छोटी से छोटी संख्या में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको सॉल्व करके देखना है क्या? करके देखो, चलो अभी सॉल्व करो। क्या करना है? आप ये मान लीजिए प्रश्न बोल रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो। निकालो, सॉल्व करो जल्दी से। प्रश्न समझ में आया क्या बोल रहा है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 91 से पूर्णतया विभक्त हो।
और आप टेबल में डाल दीजिए। सर टेबल को नीचे कर दीजिए। अरे कुछ मेहनत आप ही करोगे, सब हम ही कर लेंगे। चलो करो जल्दी से। सर 81 बच रहा है। 728 हाँ क्लियर हो गया। हाँ क्लियर है। सर 99918 सर पहला आंसर मेरा आ गया। सर मेरा आ गया। सर ये सर मेरा भी आ रहा है। देखिए हमने क्या किया, भाग दिया है। इधर देखिए पहले हमने क्या लिखा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, फिर हमने क्या किया 91 का भाग दिया। भाग दिया तो हमने ये देखा कि लास्ट में हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है, शेष फल कितना बच रहा है, 81 कितना बच रहा है, बड़ी संख्या नहीं। प्रश्न में लिख दिया हम, कोई दिक्कत नहीं। आंसर जो सॉल्व किया दोनों हमसे दोनों बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, देखो हमेशा ध्यान रखो, जब बड़ी संख्या दिया रहेगा और बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या करना है, हमें घटाना है। और जब छोटी छोटी संख्या निकालना होगा तो क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन दोनों में क्या जोड़ना है, ये बात जरूर से ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे पास क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा था, ये जो हमारा शेष फल मिला है इसी को घटा देना है। क्या करना है, इसी को घटा देना। किसमें, बड़ी से बड़ी संख्या में 81 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9 9 9 9 9 माइनस 81, 9 में 1 गया 8, 9 में 8 गया 1, 9 9 9, यही आपका आंसर होगा। यह है याद है, देखो जल्दी से लिखो। आगे सर, अब तो लिख नहीं पाया, आगे बैठो। लिखा है इसको कहाँ, ये पेन न चलने वाला का है, इस्तेमाल करते हैं। मना किए थे ना था? मैंने जो पेन किए थे कहाँ थे, वही इस्तेमाल किया करो ना पेन। हाँ जो पेन चलता है उसमें ये क्या है, ये बताओ। कभी यहाँ लिख दो, कभी वहाँ लिख दो, कहीं भी लिख दोगे। जब आप खुद नहीं चलेगा तो कहाँ करोगे। आगे बैठो, चलो इधर आओ। बैठिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 47। 45 का घात 4 में इकाई स्थान पर अंक होगा। सिंपल सी बात समझिएगा, क्या पूछ रहा है वो? 45 भागे मतलब 45 की पावर 4, क्या बोलते इसको? 45 की पावर या घात 4। इसका मतलब पहले देखिए सर, जिज्ञासा क्या कर रहे हो? ये इसका मतलब क्या होता है पहले ये बता दो मुझे। इसका मतलब होता है 4 बार या 4 45 का आपस में गुणा। ये बात मालूम है आप लोगों को सबको? 45 की घात 5 का मतलब क्या होगा? 5 45 का आपस में। 45 की घात 10 का मतलब क्या होता है? 10 45 का आपस में। अगर कोई बोल दे भैया 4 की घात 7, इसका मतलब क्या होता है? नहीं, 4 4 4 4 4 4 4 इनका आपस में आप देखो हमको क्या करना है। या 5 का गुणा पहले 5 से कर दो, 55 25 इकाई में क्या आया? 5 का गुणा 5 से करोगे ना, क्या आया? 25 इकाई में क्या है? 5 है फिर से, तो 5 का फिर 5 का गुणा फिर से 5 से करो, कितना आएगा? 10 आएगा। 25 आएगा फिर से, इकाई में क्या रहेगा? इकाई का ही गुणा फिर से करो 5 से, कितना आएगा? 55 25, तो इकाई में क्या बचेगा? 25 का मतलब आंसर आ जाएगा 5। इसका बता दो जल्दी से फटाफट, इसका बताओ जल्दी से क्या आएगा? कैसे बताओ जल्दी से, अभी बता दो ना, अभी बताओ, बताओ कैसे। देखो ऑप्शन 4 चौको 16 में इकाई में क्या आया? 6, क्या आया? तो 6 की जगह अब हम 16 का गुणा नहीं करेंगे, 6 चौको इकाई में क्या आ गया? 4 चौको क्या आया? 6 चौको क्या आया? 4 चौको क्या आया? 6 चौको क्या आया? इकाई में क्या आएगा? पहले बताओ, समझ में आ रही चीजें क्या? आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही है? जल्दी से बताओ मुझे। 23 की घात 3 में इकाई में क्या होगा? तो 7 की घात 27 में क्या आएगा बताओ फटाफट जल्दी से। 7 27 बहुत बड़ा हो जाए। 7 की घात 7 ही करोगे, 7 की घात 7 की घात 7 में बताओ क्या आएगा? जल्दी से ये करिए सर, क्या करिए? इसका इस्तेमाल करो चलो।
आगे बढ़े। क्या प्रश्न है? 7 की घात 7 का इकाई का अंक क्या होगा? चलो पहले हम क्या करेंगे, 7 की घात 7 गुणे 7 गुणे 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 2 4 5 6 और ये क्या हो गया? क्लियर है बात? ठीक है, तो बोलिए 7 सता 49 क्या आएगा इकाई में? ये बात क्लियर है? फिर 9 सत्ते क्या हो जाएगा? 3 सत्ते क्या हो जाएगा? 1 सत्ते क्या हो जाएगा? 7 सत्ता क्या हो जाएगा? 9 सत्ते आंसर क्या आ जाएगा? समझ में आई बात? क्लियर है बात? यस सर। क्लियर है सबको? यस ओहो, सर पतला करिए। आएगा। सबसे पतला ये क्या? इमरती भाई कौन है? इमरती भाई है? मैं तो जानता भी नहीं हूँ। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, इसमें सब होता है ना। तो क्या बात करें, आगे बढ़े तो हम लोगों को क्या था, एक तरह से अभ्यास प्रश्न वाली होती है खत्म। ठीक है ना, अब आगे आ जाते हैं कहाँ, पी वाई क्यू क्वेश्चन। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या करें, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए। यही तो दिमाग है। ये बताओ, जब हमसे प्रश्न पूछा गया, पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया? नहीं, 584 गुणे 128 गुणे 117 गुणे 413 में इकाई का क्या होगा? तो हमने क्या गुणा किया? क्या गुणा किया? पर आंसर आया था कि नहीं आया था? यही तो दिमाग है। क्या है? यही क्या है? दिमाग। ठीक है ना, तो जब आपको पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन को कैसे निपटा जाता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ठीक है ना, चलो निपटते हैं। एक बार बताइए, कोई अगर बोले 5 का गुणा 5 में 3 बार करिए, क्या आएगा? 5 का गुणा 5 में 3 बार करिए, 3 बार करिए। चलिए सॉल्व करो जल्दी से। अरे 2 का गुणा 2 में 3 बार करिए, चलो करो। नहीं कुछ नहीं, आंसर कितना आएगा? 2 में 3 बार करिए। 2 का गुणा 2 में 3 बार करिए, 3 बार करिए। हाँ यही तो धोखा है, यही धोखा है। हाँ 14 तो आएगा नहीं। 3 बार का मतलब 3 बार गुणा होना चाहिए, 3 बार ऑपरेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी 2 गुणे 2, ये कितनी बार हुआ गुणा? 1 बार हुआ। कितनी बार गुणा किया आपने? कितनी बार गुणा किया आपने? ये कितनी बार गुणा होगा? 2 बार गुणा किया क्या आपने? कितनी बार गुणा हुआ? 1 बार। क्या हुआ? 1 बार। अब दोबारा गुणा हुआ है। 12 कहाँ से आ जाएगा यार? 3 बार गुणा मतलब 3 बार ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखो मैं जब घात बता रहा था, मैंने क्या बोला था? 2 की घात 7 मतलब क्या होता है? ना 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 ना, 7 2 का आपस में गुणा, 7 2 का आपस में
7 बार 2 लिखना है, उनको आपस में गुणा करना। यहाँ इसका मतलब है, जैसे एक बार बताओ, कुछ लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं मैं अकेला 7 के बराबर, क्या बोलते हैं, मैं अकेला 7 के बराबर, यानी मेरी पावर कितनी है, 7 लोगों के बराबर। क्या समझ बात? ये क्या बोल रहा है, 2 खाते 7 मतलब 2 टू दी पावर 7, क्या बोल रहा है, टू दी पावर, यानी ये क्या है, इसका मतलब ये है कि 7 ठो 2 खड़ा कर दो और ये अकेला है। समझ वाली बात? यानी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मैं अकेला 7 2 के बराबर हूँ, मैं अकेला किसके बराबर हूँ, 7 ठो 2 के बराबर हूँ। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, इसको क्या बोला जाता है, टू दी पावर, यानी 2 टू दी पावर 7, ये 2 की पावर घात कितना है, 7 है, और ये 2 किसके बराबर है, इतने के बराबर, 7 ठो 2 खड़ा कर दो, तो उसके पास पावर है ना, पावर है, आदमी थोड़ी बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है, नंबर की बात की जाती है, और आदमी भी है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अरे मूवी देखते हो आप लोग, जब हीरो आता है तो कितने दुश्मन आ जाए, वो तो बंदूक गोली तलवार सब लेके आएंगे, बच नहीं पाएंगे, सही बात है ना। और हीरो क्या करता है, वो तो एकदम से पैर ऐसे जमीन में मार देंगे तो बहुत सारे लोग एकदम उठ जाएंगे, उठ जाते हैं, उठ जाते हैं, क्योंकि उसकी पावर कितनी रहती है, टू दी पावर 7 या उससे भी ज्यादा। अरे टू दी पावर कंप्यूटर, ऐसा बोलो, हीरो टू दी पावर कंप्यूटर, क्या हो जाता है, अच्छा अच्छा, चलो मेन पॉइंट में आ जाए अपन, शांत रहो, अब शांत रहो। प्रश्न बोलता है -1 का गुणा -1 से 100 बार करेंगे, -1 का गुणा -1 से 100 बार करेंगे, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ये जानना, यदि हम प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो क्या होता है, यदि हम प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो क्या आंसर आता है, ये बात मालूम है, यदि हम प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, ये बात मालूम है आप लोगों को, मालूम है बात? देखो चलो मैं बताता हूं आप लोगों को, यदि कहीं पर आपसे बोला जाए -5 इंटू 3, यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस इसका सिंबल है, इसका सिंबल क्या है, प्लस, जब इस गेंद के पहले किसी भी सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका मतलब वो पॉजिटिव सिंबल होता है, यानी प्लस का सिंबल होता है, क्या होता है, जैसे आप कहीं भी संख्या लिखते हैं 7, इसके पहले कोई प्लस या माइनस लगा है क्या, और फिर भी इसका मतलब क्या माना जाता है, प्लस ही माना जाता है, क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। तो थोड़ा सा इसमें गौर करिए, ये क्या लिखा है, -5 इंटू 3, -5 इंटू, तो ये बताए 5 गुणे 3 बराबर कितना होता है, क्या होता है, तो हमने 15 तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे सिंबल कौन सा होगा, प्लस होगा, माइनस, क्यों होगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस हो रहा है, माइनस इंटू माइनस और प्लस से गुणा क्या हो जाता है, ना ना ना, फिर से समझिए, मैं फिर से बताता हूँ आपको, छोटी संख्या में समझिए आप, शांत शांत, हमारे पास बोला जाता है -3 इंटू -2, अब देखिए क्या होगा, पहले नंबर को गुणा करते हैं अपन लोग, 3 दूना 6, क्या होता है, 3 दूना, लेकिन यहाँ पर हमारे सिंबल की लड़ाई है, माइनस और माइनस की, तो माइनस और माइनस बराबर क्या होता है हमारा, माइनस इंटू माइनस बराबर होता है प्लस, क्या होता है, तो प्लस लिखने की जरूरत हमें नहीं होती, ये याद करना पड़ेगा, तो हमें 4 चीजें याद कर लीजिए, आप लोग लिख देते हैं, आप अपने रफ में भी लिख दीजिए, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस,
हाँ हाँ, सबसे पीछे नहीं, यही लिखो। प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, ठीक है ना। माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। माइनस बराबर पावर। लिख दिया आप लोगों ने, क्वेश्चन में आ जाएगा तो, ठीक है ना। हमसे बोला जा रहा है कि -1 का गुणा -1 से अगर किया जाए तो ये पहली बार मैं कर रहा हूं, पहली बार कर रहा हूं ना। -1 का गुणा -1 से एक बार कर रहा हूं, कितनी बार कर रहा हूं, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। क्या आ जाता है, आ रहा है ना, माइनस इंटू माइनस बराबर +1 आ गया, ठीक है ना। अगर हम दोबारा करते हैं, क्या कर रहे हैं, यानी 2 बार हो जाएगा हमारा, एक बार तो आ ही गया, एक बार आ ही गया, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इंटू किया, फिर से -1 से गुणा कर रहे हैं, किससे, तो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। एक का गुणा आप एक में चाहे जितनी बार करोगे एक ही आएगा ना, क्या आएगा, एक ही आएगा। अब आगे देखिए, तीसरी बार फिर से करते हैं गुणा। आंसर क्या आया, -1 इंटू, फिर से -1 से गुणा करना है हमें, तो क्या आएगा, +1 आएगा। देखो 100 बार तो हम गुणा कर नहीं पाएंगे ना, 100 बार गुणा समय लगेगा ना। अभी मैं बताता हूँ रिजल्ट क्या आएगा, देख के बताने से मतलब नहीं, क्यों आएगा मैं ये पूछूंगा तो ना बता पाओगे, क्यों आएगा बताओगे, हमको जानना क्या है मैथ में, ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए चौथी बार हम क्या कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है क्या, हम आपका -1 से -1 में गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, -1 गुणे -1, क्या आया, 1 आया। फिर से गुणा किया हमने -1 तो क्या आया, -1 आया। फिर से गुणा किया हमने -1 तो क्या आया, +1 आया। इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, कितनी बार गुणा कर चुके हैं, 3 बार। अब चौथी बार कर रहे हैं, क्या है, +1 है, यानी 1 इंटू किससे गुणा करना है, -1 से, बराबर क्या हो जाएगा, -1। एक चीज देखा जाए, क्या देखा जाए, पहले क्या था हमारा, विषम संख्या थी, फिर दूसरे नंबर में सम संख्या आई, तीसरे नंबर में विषम संख्या आई, चौथे नंबर में क्या आई, सम संख्या आई, पांचवें नंबर में विषम संख्या आई। तो अगर आप देखोगे तो 2 हमारा सम संख्या है, यदि सम संख्याओं का गुणा हो रहा है, यानी 2 बार होगा तो -1 मिलेगा, 4 बार होगा तो -1 मिलेगा, 6 बार होगा तो -1 मिलेगा, 8 बार होगा तो -1 मिलेगा, तो 100 क्या है हमारा, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। अभी मैं फिर से समझाऊंगा, परेशान ना होइएगा। देखो 100 तक के हम जा सकते थे, जाने जा सकते लेकिन बहुत समय लगेगा, तो हमने क्या है, कंक्लूजन निकाला, देखिए तो जरा कि सीरीज क्या कर रही है। अब आगे अगर आगे बढ़ो, मान लीजिए 5 बार हमने गुणा किया, तो आंसर क्या है, -1 इंटू -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। छठवीं बार कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस है ना, ये 1 है ये, इंटू -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। यानी हम क्या बता रहे हैं, हमारा सम 100 क्या है, सम है, विषम, 100 क्या है, सम है। तो हम यहाँ देखिए सम वाले में क्या हो रहा है, सम 2 है हमारा, -1 आ रहा है, 4 है हमारा, -1 आ रहा है, 6 है हमारा, -1 आ रहा है। यानी जब हम 100 पर पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा हमें। अच्छा एक और बताइए, अगर हमें 97 मरतबा -1 का गुणा करना हो तो क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा,
क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? 97 हमारा सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या क्या है? विषम में हमें क्या मिल रहा है आंसर? 3 में क्या मिल रहा है? +1। क्या मिल रहा है? 1 में क्या मिल रहा है? +1। 5 में क्या मिल रहा है? +1। यानी विषम संख्या रहेगी क्या मिलेगा? +1। और सम संख्या रहेगी क्या मिलेगा? ठीक है ना? तो आपको प्रश्न क्या बोला गया है? 100 बार -1 का गुणा किया जाता है तो हमको क्या मिलेगा? -1। ऐसा क्या मिलेगा? ये क्या मिलेगा? -1। और -1 में चाहे जितनी बार गुणा करें माइनस करेंगे। एक बार +1 होगा, एक बार -1 होगा, एक बार +1 होगा, एक बार -1 होगा। अगर वो बोल देंगे 104 बार करना तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? गलत। सम संख्या में क्या मिलेगा हमें? और विषम संख्या में क्या मिलेगा? अच्छा कोई बोले हमें 7 बार में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? विषम संख्या में क्या मिलेगा? +1। 11 बार में क्या मिलेगा? 11 बार में सर क्या मिलेगा? आप बताइए फटाफट। 13 बार में क्या मिलेगा? हाँ हाँ 13 सम है, विषम है। विषम है। आप बताइए 17 में क्या मिलेगा? 17 में मतलब सम है, विषम है? तब तो नहीं, वो तो सम और विषम के अलावा ए नहीं होगा, बी होगा, बी नहीं है तो ए होगा। अच्छा चलो बताओ 21 क्या है? सम है, विषम? जिन संख्याओं के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 यानी 2 से विभाजित होने वाली है उसको क्या बोलते हैं? सम। और जो 2 से विभाजित नहीं होते वो बोलते हैं क्या? विषम। तो बताओ 21 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? विषम है। विषम संख्या में क्या मिलेगा हमें? इधर देखिए बताओ। और सम संख्या में क्या मिलेगा हमें? क्लियर रहेगी बात? इसको लिखो जल्दी से, ठीक है ना? और कल निकाल के ले आना भैया। ये बताओ 775 में क्या मिलेगा? अगर 775 बार आपको -1 का गुणा करना हो तो आंसर क्या होगा? क्या मिलेगा? चलिए होमवर्क लिखिए जल्दी फटाफट। ये लिख लिया आप लोगों ने? क्या लिख लिए हैं? ये भी लिख लीजिएगा। ये लिख लोगे तो इस तरह से देखो, हमारे पास 100 बार गुणा करने से बेहतर है ना कि हम 4 बार या 5 बार कर लें, तो हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम किधर जा रहे हैं।